बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज मंगल है, 4 शवाल है, 25 मार्च है और 10 ईद है। मंगल का दिन है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में आज पहला वर्किंग डे है। ईद की छुट्टियों के बाद आप लोग सब अपने अपने जॉब्स पे वापस जा रहे होंगे और जो दायरे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी हैं वो डेफिनेटली वो तो उनकी तो छुट्टियां कब की ख़त्म हो गई। आप शाद रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज मंगल है और मंगल आपको पता है अडयाला के बाहर जो भी होता है, इस पे मैंने बात करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल पशीन के जलसे के अंदर वज़ीर आला KPK ने जो ज़बान इस्तेमाल की और अचकज़ई साहब ने की और जो लीडरों ने बाकियों ने की, तो उससे ये बात तो क्लियर हो गई कि अब PTI डू एंड डाई वाली सिचुएशन में चली गई है। और वहाँ पे जो जुमले इस्तेमाल हुए वो एक अरसे बाद PTI की जानिब से सुनने में आ रहे हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर उनके ऊपर कड़ी तनकीद भी की गई और सख्त जुमले भी बोले गए। मेरा दूसरा पोर्शन जो है गुफ्तगू का वो ये है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कलमा पढ़ के ऐलान भी किया गया। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि जब अमेरिका अच्छी तरह ज़लील हो गया है और इसराइल जो है वो तबाही के दाहने पे है, तो अचानक सालसी का मामला शुरू हो गया है और अमेरिका को बचाने के लिए और अमेरिका की इज़्ज़त बचाने के लिए अब सारा कुछ होगा। लेकिन ये सालसी तब नहीं शुरू हो सकी थी जब ईरान के अंदर ख़ामेनी साहब को शहीद किया गया, पासदारान इनकलाब के लोगों को शहीद किया गया, 150 बच्चियों के स्कूल पर बम फेंका गया और बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब अमेरिका की ज़लालत शुरू हुई और पूरी दुनिया में उसका चेहरा रुस्वा हुआ ट्रंप का और उसे दुनिया ने पागल कहना शुरू किया, तो ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इस पे भी मैं अभी बात करूंगा कि ये असल में गेम क्या हो रही है। लेकिन पहले ये देखें कि आज मंगल है। आज अडयाला के बाहर एक बार फिर मेला लगेगा। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और इमरान खान के चाहने वाले जो हैं अडयाला के बाहर इकट्ठे होंगे और क्या कहते हैं, कोशिश तो एक बार फिर यही होगी कि बहनों की मुलाकात इमरान खान से हो जाए, लेकिन सरेदस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये तय कर लिया गया कि इमरान खान को किसी हाल में भी उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जाएगा। गो इमरान खान साहब की अपने साहबजादों से जो मुलाकात हुई है उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जो उन्होंने अदलिया के ऊपर जुमले बोले हैं या वो अदलिया के ऊपर जो उन्होंने लाठीचार्ज किया था, टिका के किया है, मतलब राज के किया है, वो तो उसके बाद वैसे भी अब ये कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा कि पैन फिर पैराना मिला दिए। एक तो सोना वो तो सुता पे उठा, एक तो वो गुस्से में फिर बहनों से मिला दे तो फिर कौन संभालेगा। तो मुमकिन नहीं है कि मुलाकात हो। लेकिन ये बात भी तय है कि वो बहनें अपने भाई के लिए हर मंगल को वहाँ पहुँचेंगी, चाहे दुनिया की ताकत इधर की उधर हो जाए। आलिया हमज़ा ने अपनी जो वहाँ की मुकामी क़यादत है उसको अलर्ट कर दिया कि जी आपने वहाँ पहुँचना है और पहुँच के बहनों के साथ खड़ा होना है। अब देखना ये है कि अडयाला के बाहर जो कल मैदान लगेगा कितने लोग होंगे जो उनकी बहनों के साथ खड़े होंगे और पुलिस का रवैया क्या होगा। वो आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को मुझे ऐसे कल निकल रहा था। अब आ जाइए दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। वो है कि वज़ीर आला KP एक अरसे बाद शदीद गुस्से में नज़र आया और उसके लहजे के अंदर वही माजी की झलक नज़र आनी शुरू हो गई। बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने कल एक वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, भाईजान अब तैयारी पकड़ ली, आप नहीं या गाक नहीं है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी दी है और अब मैं ये ज़िम्मेदारी निभाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मेरे ख़िलाफ़ कोई कुछ भी कर ले, मैंने ये कुर्बानी निभानी है। उन्होंने कहा जी मैं गिलगित जाऊंगा, बल्तिस्तान जाऊंगा, मियांवाली जाऊंगा, रावलपिंडी जाऊंगा। इसके बाद प्लान ये है कि वो जब रावलपिंडी आएंगे तो वहाँ से सुहेल अफरीदी लाहौर आएगा और लाहौर से एक मोमेंटम अगर शुरू होता है तो फिर ये मोमेंटम पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो तासुर है ना जी, जो कुछ भी होता है KP में होता है। इस बार प्लान ये है कि जी पंजाब से एक चीज़ का आगाज़ किया जाए। लेकिन उससे पहले अब ये गिलगित बल्तिस्तान जो आप गए हैं इसके पीछे एक बाकायदा एक बारीक सी गेम है। आपको याद होगा कि जब ईरान पे हमले हुए तो सबसे ज़्यादा मुजाहरे यहाँ हुए, वो काफ़ी तादाद में इमारतें जला दी गई, बहुत नुकसान हुआ, अब तसादुम हुआ, बहुत कुछ हुआ।
और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब ने अहले तशी उल्मा को बुलाया और बुला के उनको बहुत सारी चीज़ें कही। एक जुमला जो बहुत मार्केट हुआ है कि जिसमें ये कहा जाए, कोडेड जो लोग कोट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो था नहीं ना मुझे इसका इल्म है, कि जो लोग ईरान से मोहब्बत करते हैं वो ईरान चले जाएं। अब यहाँ पे कल पशीन के जलसे के अंदर अब जो सीएम साहब हैं केपी के अफरीदी साहब, उन्होंने एक अरसे बाद, मुझे ऐसा लगा कि पीटीआई के अंदर एक अरसे बाद, बज़ाहिर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जितनी तल्ख़ ज़बान इस्तेमाल की गई और डायरेक्ट ज़बान इस्तेमाल की गई, ऐसा लगता है कि वो जो एक तासुर बन रहा था कि सुहेल अफरीदी और कोई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला बेहतर हो गए। बल्कि अब मैंने एक मुलाकात में एक बहुत बड़ी अस्करी क़यादत से मैंने कहा कि सुहेल अफरीदी और आप क्या एक पेज पे आ गए हैं, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। मैंने फिर थोड़ी देर बाद यही सवाल किया कि सर मुझे ये बताएं कि क्या सुहेल अफरीदी और आप एक पेज पे आ गए, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने स्टांस बदला है, दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टांस था वो पीछे गया है। उन्होंने कहा, कहते थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमें सबूत दें, वो भी वापस ले लिए हैं। वो ये कहते थे कि मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, उस पर भी खामोशी इख्तियार कर ली है। बल्कि उनकी काबीना ने जो एक क्या कहते हैं करारदाद मंजूर की, उसमें भी उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया। तो क्या आप और वो मिल के एक पेज पे काम कर रहे हैं? ये इसके पीछे मेरे सवाल की सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं ये देखना चाहता था कि सुहेल अफरीदी के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट एक राय रखती थी, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि वो वहाँ पे मनीशियात की भी काश्त होती है और इनडायरेक्टली सुहेल की तब भी गए, ये वो इस तरह की चीज़ें मैं वो देखना चाहता था। उस पर उन्होंने जो जवाब दिया, बहुत सीनियर मोस्ट अस्करी क़यादत में ऐसे किसी ने, उन्होंने कहा कि जी देखिए जी, जो दहशतगर्दी के साथ होगा वो हमारे साथ है, और किसी एक जमात में नहीं है, इंडिविजुअल हैं जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करते हैं। उन्होंने बात को मतलब कि जैसे वो पहले कहते थे उससे नहीं किए, तो उससे मुझे एक तासुर था कि सुहेल अफरीदी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं। और तो यही थी कि सुहेल अफरीदी मेहनत भी इसीलिए कर रहे हैं कि आगे जाके जनाब अली को इमरान खान को रिलीफ मिल जाए, कोई इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अब जब ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेल मंडे नहीं चढ़ी। और आज पशीन के अंदर जो जलसा था उसमें उन्होंने, सुहेल अफरीदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारने वाले जो हैं, हम गैरतमंद कौम है, और जो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारते हैं उन लोगों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमेशा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते रहे। यानी सीधा सीधा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो मुद्दा रख के उन्होंने अपनी दिल की बात कह दी। फिर जब ये बात उन्होंने कहा जी हम जब अफ़गानिस्तान की बात करें तो हमें कहा जाता है अफ़गानिस्तान चले जाओ, ईरान की बात करें तो ईरान चले जाओ। फिर यहाँ से उन्होंने इंतहाई सख्त लहजे के अंदर जो जुमला किया, उन्होंने कहा ये मेरा मुल्क है, ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूँ पाकिस्तान का मालिक। अब ज़रा जुमलों को समझिए आप और सारी चीज़ों को मिलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनडायरेक्टली सुहेल अफरीदी जो है वो किस समत जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब वर्कर मायूस ना हो, मुझ पे एतमाद करें, मैं निकल पड़ा हूँ, अब मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा करूँगा, इमरान खान ने मुझ पे ज़िम्मेदारी डाल दी है। इसी जलसे के अंदर जो ये, क्योंकि बलूचिस्तान में जलसा हो रहा था, तो बलूचिस्तान पीटीआई के जो सूबाई सदर हैं शाह काकड़ साहब, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वर्कर्स के ऊपर जितना जुल्म किया सरफराज बुख्ती ने, और जिस तरह की बलूचिस्तान की हुकूमत ने वर्कर्स के साथ ज़्यादती की, वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कलमा पढ़ के कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि इमरान खान जब वापस आएगा तो वर्कर के ऊपर जो भी जुल्म किया है सूबाई हुकूमत ने, उसका बदला लिया जाएगा। अब ये बलूचिस्तान के अंदर बैठ कर और सूबाई सदर कलमा पढ़ के जो बात कह रहा है, अब इससे आप समझें कि टून क्या हो गई है। इसमें कोई वापसी का रास्ता नहीं नज़र आ रहा आपको, कहीं कोई मुफाहमत नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई ख़ास करके सुहेल अफरीदी अब ये तय कर चुके हैं कि फिर अब आपके सोचा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा ताकि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। तो वो टकराने भी जा रहे हैं और आगे अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, इस सिस्टम की हिफाजत फरमाए, केपी के हुकूमत की। क्योंकि दूसरी जानिब भी इस सारी गेम के अंदर जो वहाँ के करता धरता है, उसमें जो सुहेल अफरीदी के मुखालफिन हैं वो एक साइड पे, और सुहेल अफरीदी के गोद में बैठे हुए जो बुक्कल दे विच जड़े चोर ने ना, जेडे गोदी बह के दाढ़ी पुड़ते ने, वो अलहदा तैयार है कि सुहेल अफरीदी का पत्ता किसी तरह साफ़ किया जाए। और
कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान रेडियो स्टेशन केस है उसमें सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना दिया जाए, उससे उसे फारिग कर दिया जाए। एक मामला इलेक्शन कमीशन में है, उस वाले फ़ैसले पे उसको नाअहल करार दे दिया जाए। ये सारे ख़तरात जो हैं सुहेल अफरीदी के इल्म में भी हैं, लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो मुनाफ़क़त के साथ SCM-शिप कर ले या बहादुरी के साथ वो टकराव कर ले। और सुहेल अफरीदी का मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो गंडापुर नहीं है, वो अपनी वजारत की कुर्बानी दे देगा, दे के हीरो बन जाएगा। और इस बार अगर वो अपनी वजारत की कुर्बानी देता तो फिर उससे बड़ा लीडर KP में तो फिर नहीं रहेगा कोई भी। उसकी इस कुर्बानी के बाद जितना बड़ा कार्ड उसके हाथ में आ जाएगा किसी का नहीं होगा। नौजवान भी है, ज़हीन भी है, पढ़ा लिखा भी है, और अगर उसको ये वाला क्रेडिट मिल जाता है सियासी शहादत का तो उसको तो पकड़ना मुमकिन नहीं रहेगा। और PTI के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा खला जो है वो ये है कि एक उनके पास इमरान खान साहब के अलावा एक ऐसा आदमी नहीं है जो क्राउड पुलर हो। अलीमा खानम को जिस तरह टैकल किया गया, अलीमा खानम को जिस तरह कर्टेन किया गया, जिस तरह उनको कॉर्नर किया गया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। अलीमा खानम को अगर PTI की पूरी क़यादत दिल से एक्सेप्ट कर लेती तो वो एक ऐसा फिगर थी कि जिसके पीछे वर्कर भी निकलते, आम आदमी भी निकलता। अब उनके बाद जो ये खला है इसे पूरा करना मुमकिन नहीं है, कोई क्राउड पुलर नहीं है। इन हालात के अंदर अगर सुहेल अफरीदी आइदर अगर वो CM रहते हुए ये सारा कुछ करता है तब भी हीरो है, और अगर उसे इसके बदले में CM-शिप खोनी पड़ जाती है तो तब भी बहुत बड़ा हीरो है। अब ये हो गया जी वहाँ गवर्नर राज लग जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि हालात इस तरह के नहीं हैं फैसला साजों के पास कि वो KP में कोई इतना बड़ा एडवेंचर कर सके। लिहाजा सुहेल अफरीदी के सामने विन विन सिचुएशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनकी टांगें खींचने वाले बहुत सारे मौजूद हैं, वो उन्हें कामयाब होने देते हैं या नहीं होने देते। लेकिन पशीन के जलसे से एक बात क्लियर हो गई है कि अब उनके लिए वापसी का सफ़र मुमकिन नहीं है, चाहे टकराव हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने बाहर निकलना है। क्योंकि अब वर्कर भी उनके ऊपर थक चुके हैं इस हवाले से कि यार है भी रोज़ गल्ला ही कर चढ़ता है, करदा कुर्दा है कोई नहीं। तो अब उनके ऊपर जो एक वो थी उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो एक ही रास्ता है कि वो ख़ुद बाहर निकलें। वो कहते हैं जी अब मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, पहले गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा, मियाँ वाली, पिंडी, फिर लाहौर आऊँगा। अब आज जी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो ये है कि इत्तलात ये है कि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक हो गए। अमरीकी हुकाम की ईरानी हुकाम से बातचीत हुई है। फिर तीनों ममालिक का स्टीव वैंकोट, जॉर्ज किश्नर, अब्बास इराक़ची से रब्ता इन तीन ममालिक ने किया है। यहाँ पे इत्तलात ये हैं कि इसी हफ्ते में अमरीकी नायब सदर माइक वेंस और खुसूसी एलची स्टीव वैंकोट और ट्रंप के दामाद जेरेड जो भी है, कश्नर है, जो भी है। वैसे मैंने देखा था हम पाकिस्तानी अपने दामादों का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ ट्रंप भी बड़ा दामाद का ख्याल रखता है। भाई हर काम में दामाद, जहाँ पैसे कमाने हो दामाद, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लिए दामाद को आगे किया। वो पता नहीं कितने करोड़ अरब रुपए जो है वो ख़त्म हो गए। इसाकडार साहब के साहबजादे भी थे, खैर चलें उनका तो नुकसान पूरा कर दिया, उन्हें तो फेडरल मिनिस्टर बना दिया है अली डार साहब को। लेकिन यहाँ पे भी जो ट्रंप के दामाद साहब हैं छाए हुए, वो आएंगे। अब वो किस हैसियत से आएंगे? कोई मैं कहूँ जी तुसी किस हैसियत में आओगे, तो वो कहें जी जो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब जब गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं तो उनके बेटे जो वहाँ पे साथ उनके गए होते हैं, बाकी फैमिली को किधर जाते हैं, उन दसो मैं उन्होंने की कह सकना। बंदा शर्मिंदा ही होएगा ना कि यार हमारे तो अपने हुक्मरान भाईजान जाएँ और वही तक यही नहीं पता चल रहा वो तैयारे का कि गल्फ़ स्ट्रीम में कौन कौन गया था, मामले ठप करके रखता, कुछ जंग ने ठप कराता, कुछ मकूंज ठप्या गया। और दूसरी जानिब ये जो अब ये सालसी की कोशिश हो रही है, मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी ज़ाती राय है कि अभी इस ईरान ने 78वीं लहर इसराइल के ऊपर भेजी, 25 शहरों पे उसने बराह रास्त हमला किया है। और ट्रंप साहब का ये कहना है कि अगर ईरान को ना रोका गया तो इसराइल खंडर बन जाएगा। मैंने लगता है उधर दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, वैसे तो पहले भी था, एक्सपोज अब हो गया है। इस जुमले से आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, कहते हैं ईरान को ना रोका गया तो इसराइल को खंडर बना देगा। अब वो खंडर नहीं बनने देना, अब सालसी होनी है, अब क्योंकि खंडर इसराइल बन जाएगा।
ईरान जलील, अमेरिका जलील हो गया चारों तरफ से। और लोगों को कहता है जनाब मैं पहले, उसने कहा जी मैं 48 घंटे की क्या नाम है वो देता हूँ, फिर उसके बाद उसने कहा नहीं जी नहीं चले 5 दिन का और मौखर करता हूँ। वो एक लतीफ़ा मैंने अक्सर सुनाया हुआ है ना, वो बंदा अपनी बीवी से कहता है रात तूने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मैं तुझे आधा घंटा देता हूँ, तू मुझसे माफ़ी मांग ले। उसकी बीवी ने कहा जी ना मंगा, कहता फिर तेन कितना टाइम चाहिए। सेम अब लगता है जनाब ट्रम्प साहब की पोजीशन आ गई है। पहले थी उन्होंने कहा जी 48 घंटे का मैं देता हूँ, यू टर्न लिया, अब उन्होंने डब्ल्यू टर्न ले लिया, नहीं जी नहीं मैं 5 रोज़ मौखर करता हूँ। और फिर कहते हैं मैं और खामेनेई साहब जो हैं ये मिल के ईरान के अंदर एक अच्छी हुकूमत जो है, लगता को पागल हो गया है, को दिमाग का कीड़ा बड़ा हो गया है जड़ा वो सीधा दिमाग में डंग मारता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि काश ये ममालिक उस वक्त के एफ़र्ट करते जिस वक्त ईरान के अंदर खून की होली खेली जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा था, उनके बड़ी बड़ी इमारतें तबाह की जा रही थी, उनका अजीम सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, उनके जनरल्स को शहीद कर दिया गया, अजीम सुप्रीम लीडर के साथ उनके बहू नवासी अहलिया पता नहीं कौन कौन लोग जामे शहादत नोश कर गए। उस टाइम होनी चाहिए थी जब ईरान के शहर में 150 बच्चियों के ऊपर बम फेंक के उनको शहीद किया गया। अब जब इनकी बारी आई है, बांदरी दे पैर सड़न लगे ने, तो हुनो जनाब अली मुज़ाकरात कर लो, तो ये कर लो वो कर लो, उस तरफ चले गए। अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया आज ट्रंप के आगे। अब मेरा ख्याल पूरी दुनिया तो नहीं, मैं कहूँगा ईरान ने ये साबित कर दिया कि अगर आप में गैरत है तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको झुकने पे मजबूर नहीं कर सकती। और अगर नहीं है तो आप सबके बीच में सलूट भी मारें, उनके लिए गाने भी गाएं, सुनो ना सुन लो ना, हम सफ़र हम ही को चुन लो ना, गांदे रहो फिर, कि क्या जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।